आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। एक महीने तक 3 दिन के बाद केवल कैंस और बैर खा लेते और भगवान नाम संकीर्तन करते, यही नाम। 1 महीने तक ऐसा तपस्या किए। 3 दिन के बाद दूसरा जब महीना लगा तो अब उस दिन को बढ़ा दिए 6 दिन के बाद। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद बैर और कई तो नहीं खाते थे, अब कोमल कोमल जो पत्ते होते उसको खाते, कोमल कोमल वृक्षों के छाल को खाते। बैर फल खाना भी छोड़ दिए, केवल वृक्षों के पत्ते खाते और छाल खाते। 6 दिन के बाद, 3 दिन नहीं, अब 6 दिन के बाद, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद पत्ते खाते, छाल खाते और भगवान का यही नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब धीरे धीरे 2 महीना समाप्ति की ओर, तीसरा महीना लगा। तृतीयं चान्द्रमासं नवमे हनि अक्षभ्य उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। तीसरे महीने में अब पत्ते खाना भी छोड़ दिए और छाल खाना भी छोड़ दिए, केवल जल पीते, वो भी 6 दिन पर नहीं, 9 दिन पर। जब 9 दिन तक तपस्या कर लेते, 9 दिन बीत जाता, तब 9वें दिन केवल जल पीते और जल पी करके यही नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना लग गया, 3 महीना समाप्त हुआ। 9 दिन पर जल पीते थे। हमारी कथा के मध्य में हमारी माता श्री, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 3 महीना बीत गया, चौथे महीने बच्चा अब जल पीना भी बंद कर बैठ दिया। जाओ। रियल माँ है क्या? अब जल लगावत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीना बीत गया, जल पीना भी छोड़ दिए। चौथा महीना लग गया, अब 9 दिन भी नहीं, 12 दिन। 12 दिन तक तपस्या करते और 12वें दिन केवल हवा पीते, जल पीना भी छोड़ दिए, केवल हवा पीते और भगवान नाम का संकीर्तन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीना बीत गया, 12 दिन पर हवा पीते थे, अब दिन बढ़ा दिए 15 दिन, यानी महीने में कितनी बार? केवल 2 बार। एक पक्ष जब बीत जाता तो दूसरा जब पक्ष बीतता तो
हवा पीना भी बंद कर दिए, हवा पीना भी बंद कर दिए, अपने सांस को रोक लेते 15 दिन तक। 15 दिन तक 5वें महीने में इसी प्रकार, यानी 5वां महीना केवल 2 बार, एक बीच में 15 दिन के बाद और एक अंत में एक छोटा सा केवल सांस लेते थे और 15 दिन तक भगवान का यही नाम जपते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, ध्यायन् ब्रह्मपरैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 5वां महीना जैसे ही बीता, 15 दिन में एक बार थोड़ा सा सांस ले लेते थे और जैसे ही 6वां महीना लगा, अपने उन्होंने एक पैर को उठा लिया, केवल एक पैर पर बालक ध्रुव खड़ा होकर के पूरे 1 महीना तक बिना सांस लिए अपने सांस को रोक लिया, अपने प्राणवायु को रोक लिए, अपने सांस को रोक लिए, एक ही पैर पर खड़े होकर के भगवान का घोर तपस्या किए, कठिन तपस्या किए। ऐसा तपस्या न भूतो न भविष्यति। सांस रोक लिए और सांस रोक करके अब मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस नारायण का, अब उसको अपने मन में उस छवि को बसा करके एक पैर पर खड़े होकर के बिना सांस लिए अपने सांस को रोक लिए, प्राणवायु को रोक लिए और जैसे ही बालक ध्रुव ने अपना सांस रोका कि संसार के प्रत्येक जीव का सांस रुक गया, सबका सांस अवरुद्ध हो गया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। अरे हम लोग सांस क्यों नहीं ले रहे हैं? मम्मी उधर है ना, हवा चल रहा है फिर भी लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। सारे देवता थर थर कांपने लगे, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, कहाँ है मम्मी? सब दौड़ करके नारायण विष्णु के पास गए। कहते हैं नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता हाथ जोड़ करके नारायण के पास कहते हैं कि प्रभु पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं, क्यों पता नहीं। संसार के प्रत्येक जीव सांस लेने में अब समर्थ नहीं है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसा लगता है संसार नष्ट हो जाएगा। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, आप ही दीनबंधु दीनानाथ हैं, आप ही कुछ रक्षा करें प्रभु। भगवान नारायण तो समझ ही रहे थे, बोले देवताओं चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है जो केवल 5.5 वर्ष का है। 5 वर्ष के थे जब तपस्या करने गए थे, भैया 6 महीने तपस्या भी तो किए। 5.5 वर्ष के, बोले 5.5 वर्ष का मेरा एक भक्त है जो ऐसी तपस्या कर रहा है कि मेरा भी मन अब रुक नहीं रहा है। ये बात सतयुग की है। सतयुग में लोग लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती थी। बालक ध्रुव केवल 6 महीने में भगवत की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी जाता हूं। भगवान गरुड़ारूढ़ हुए और आ गए भक्त बालक ध्रुव के पास। अब बालक ध्रुव भगवान की छवि को मन में बसाए हुए एक पैर पर खड़े हैं, अपने प्राणवायु को रोक करके। भगवान आकर के सामने खड़े हैं, पर बालक ध्रुव भगवान की छवि को मन में बसाए भगवान नाम संकीर्तन मन में कर रहे हैं।
भगवान को आकर के बहुत देर हो गया खड़े खड़े, पर ये बालक ध्रुव आंखें बंद एक टांग पर खड़ा। भगवान जो ध्रुव के मन में छवि थी, जिस छवि को निहारते हुए बालक ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे थे, उस छवि को खींच लिए। बालक ध्रुव के हृदय से वो छवि निकाल लिए, और जैसे ही वो छवि भगवान का बालक ध्रुव के हृदय से निकला, उसका हृदय विदीर्ण हो गया और कांपने लगे। अरे जिस छवि को मैं देख रहा था कहां चला गया? और जैसे ही आंख खोल करके बालक ध्रुव ने देखा कि जिस छवि को मैंने मन में बसाया था, वो छवि तो सामने खड़ा है। अब जिस छवि को मन में बसा करके कीर्तन कर रहे थे, वो छवि सामने है। कीर्तन बंद हो गया, उस छवि को निहार रहे हैं कि जिस छवि को मन से इतना देर से देख रहे तो सामने खड़ा है। अब भगवान को निहारे जा रहे हैं बालक ध्रुव। बच्चों को पकड़ लीजिए। बालक ध्रुव भगवान को निहार रहे हैं, देखे जा रहे हैं। भगवान भी बालक ध्रुव के सामने खड़े हैं और बहुत देर बीत गई। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति होता तुरंत इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दिया होता कि ये वरदान चाहिए। जाओ मम्मी के पास। बालक ध्रुव को देखो, चुपचाप खड़ा है, अबोध है ना, कुछ जानता नहीं। इंद्र ऊपर विचार कर रहे हैं कि मैं होता तो अभी तक तो वैकुंठ लोक भी मांग लिया होता। इंद्र लोक तो मेरा था ही, वैकुंठ लोक भी मांग लिया होता। सब लोग विचार कर रहे हैं कि देखो बालक ध्रुव केवल खड़ा है, भगवान की छवि को निहार रहा है। भगवान उस बालक ध्रुव को देखते देखते धीरे से मुस्कुराए कि बाहरे बालक, बाहरे भक्त, दूसरे होते तो लिस्ट पकड़ा दिए होते वरदान का, परंतु कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान धीरे से मुस्कुराए, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, भगवान को मुस्कुराता देख करके बालक ध्रुव भी मुस्कुरा दिए। और बालक ध्रुव मुस्कुराए तो आकाश के सारे देवता खड़े होकर के देख रहे थे दृश्य, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आकाश के जब सारे देवता मुस्कुराने लगे तो सुखदेव जो परीक्षित को कथा सुना रहे मुस्कुराने लगे। जब सुखदेव मुस्कुराए तो परीक्षित मुस्कुराए। परीक्षित सुखदेव को मुस्कुराता देख करके वहां जितने लोग कथा सुनने के लिए ऋषि मुनि एकत्रित थे, सब मुस्कुराने लगे। अब इतने सारे ऋषि मुनि मुस्कुराने लगे, इन सबको देख करके, कथा सुन करके पंडाल में बैठे सारे भक्त भी मुस्कुराने लगे। बाहर बालक ध्रुव। ऋषियों ने, परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आप क्यों मुस्कुराए? गुरुजी बोले, देवता लोग मुस्कुराए इसलिए मुस्कुराया। देवताओं से पूछा गया, आप क्यों मुस्कुराए? बोले, बालक ध्रुव मुस्कुराए इसलिए मुस्कुराए। बोले, बालक ध्रुव क्यों मुस्कुराए? बोले, परमात्मा नारायण सामने खड़े हैं इसलिए उनको मुस्कुराता देख करके मैं मुस्कुराया। बोले, नारायण आप क्यों मुस्कुराए? नारायण बोले, मैं इसलिए मुस्कुराया कि दूसरे लोग होते तो बाप रे इतनी स्तुति करते कि झड़ी लगा देते, परंतु यह बालक अबोध कुछ नहीं बोल रहा है, केवल मुझे देख रहा है, इसके इस भाव को देख करके मैं मुस्कुराया। भगवान को लगा ये बालक कुछ नहीं जानता, अबोध है, एक ही तो मंत्र जानते थे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम। अपने शंख को धीरे से बालक ध्रुव के गाल में छुआए, स्पर्श कराए, और शंख के छूते ही बालक ध्रुव के बुद्धि में, बालक ध्रुव के हृदय में संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान जग गया। ब्रह्मा जी को छुए थे, ब्रह्मा जी भी संपूर्ण वेद वेदांत के ज्ञानी हो गए। अब बालक ध्रुव भी संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञानी हो गया। अब बालक ध्रुव जब सब कुछ ज्ञानी हो गया, अब भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य 12 श्लोकों से स्तुति करते हैं ध्रुव। कहते हैं कि हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा हो जाए, यदि वह गूंगा हो तो वाचाल हो जाता है, लंगड़ा हो तो बड़े बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। माधव जिस पर कृपा कर दे, गूंगा भी वाचाल हो जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिसके ऊपर राम जी कृपा कर दे, वो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी दौड़ने लगता है। कहते हैं कि आपकी कृपा हुई और मेरी ये वाणी जो सो रही थी, अबोध थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था, आपने कृपा करके संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में भर दिया। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान ने कहा, बालक ध्रुव, तुमने हमारी तपस्या की है, कठिन तपस्या की है, वर मांगो। बालक ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले, कुछ तो मांग लो। बोला, कुछ नहीं चाहिए। भगवान हजारों बार प्रयत्न किए कि वरदान कुछ मांग लिए, पर मांगा नहीं कुछ भी। भक्ति के बदले मांगना भक्ति नहीं है। आपने भक्ति की 5 माला जप ली, उसके बदले में मांग लिया कि बस हमारा कारोबार बढ़िया चलने लगे, बस, वो भक्ति नहीं है, वो तो बिजनेस है, व्यापार। वो व्यापार है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति में मांगा नहीं जाता। जो भक्ति में मांगते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, जिसमें कोई भी हेतु न हो, किसी भी प्रकार की चाह न हो, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में आपने कुछ मांग लिया, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, मांग लिए, वर मांग लिए, वो भक्ति नहीं भैया, आप तो व्यापार कर रहे थे। आजकल लोग भक्ति नहीं, व्यापार ही करते हैं। 24 माला जाप करेंगे, हम 24 घंटे स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, बढ़िया सुख संपत्ति बनी रहे। 10 पैसे की अगरबत्ती जलाते हैं तो वरदान क्या मांगते हैं? आशीर्वाद। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 10 पैसे की अगरबत्ती और सुख संपत्ति आ जाए, सारे कष्ट मिट जाए, भक्ति नहीं है। और अंत में सफाई भी देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कुछ अर्पण नहीं करते, 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं, हमने जो लड्डू चढ़ाया कोई उठा के तो नहीं ले गया। कैसे तेरा तुझको अर्पण? भक्ति नहीं है। बालक ध्रुव ने कुछ भी नहीं मांगा, बोला कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दिया और कुछ नहीं चाहिए। परंतु भगवान ने कहा नहीं, आप जाइए, सृष्टि की रचना आगे बढ़ानी है ना, हम लोग तो सृष्टि की रचना ही सुन रहे हैं। सृष्टि की रचना आगे बढ़ानी है, आप जाइए, राज्य कीजिए, और जब आप राज्य कर लेंगे तो आपको मैं ऐसा लोक दूंगा कि सारा संसार आपको याद रखेगा। भगवान ने ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया। बालक ध्रुव भगवान को प्रणाम किए। इनकी कठिन तपस्या को देख करके माता पिता जो अभी तक सुरुचि इत्यादि थे, अब इनके मन में करुणा आई, बालक को हृदय से लगाते हैं। और उत्तानपाद की दूसरी पत्नी जो सुरुचि है, उससे भी एक पुत्र होता है, उत्तम नाम रखा जाता है। उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राज्य सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए तपस्या करने के लिए। ध्रुव राजा बने। एक दिन उनका छोटा भाई यक्षों की नगरी में चले गए, वहां थोड़ा उतापात किए,
यक्षों से इनकी कहा सुनी हो गई, युद्ध हो गई कहा सुनी धीरे धीरे, और युद्ध में इनके भाई उत्तम मारे गए। क्रोध में आकर के ध्रुव ने धनुष बाण लेकर के यक्षों के नगरी पर यक्षपुरी में आक्रमण कर दिया और हजारों यक्षों को मारने लगे। तो मध्य में ही इनके पितामह जो मनु हैं आकर के रोकते हैं, कहते हैं बेटा नायम मार्गो ही साधूनाम, बेटा ये अच्छे लोगों का मार्ग नहीं है, युद्ध को विराम करो। तुम्हारे एक भाई के बदले इतने यक्षों को मारना उचित नहीं है। कदाचित तुम्हारा भाई भी उदंड रहा होगा इसलिए मारा गया। युद्ध विराम करते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो वो भी इतना क्रोधी हो सकता है क्या? अभी तक जिसके ऊपर करुणा आ रही थी वो इतना क्रोधी भी हो सकता है क्या? तो संत लोग कहते हैं कि देखिए, भगवान का दर्शन आपने कर लिया है, परंतु यदि आपने सत्संग नहीं किया है तो विकार तो सत्संग से ही नष्ट होते हैं। भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ सत्संग बताया गया है। तो ध्रुव सत्संग तो किए थे नहीं, भगवत प्राप्ति तो हो गई थी। अब ध्रुव सत्संग करने लगते हैं और सत्संग करते करते लाखों वर्ष तक राज्य करते हैं और अंत में भगवान के दिव्य पार्षद उनको लेने के लिए विमान लेकर के आते हैं और विमान पर चढ़ने लगते हैं। तब तक एक देवी प्रकट हो जाती हैं। कहती कहां चले बाबा, पहले मेरा वर्ण करो। ये देवी कोई और नहीं, मृत्यु देवी है। ध्रुव बोले अब मरना भी पड़ेगा क्या? बोले हाँ, बिना मरे कोई ऊपर जाता ही नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी से कि हे ध्रुव, जरा मृत्यु देवी को बोलो सिर झुकाएं। और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, ध्रुव ने उनके सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके भगवान के परम धाम को चले गए। मुक्ति के सिर पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके मुक्त हो गए और परम लोक ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। ध्रुव के ही वंश में आगे चल करके वत्सर इनके ही वंश में वत्सर हुए। इन्हीं के पुत्र हैं महाराज अंग। अंग बहुत ही धार्मिक हैं। इनकी पत्नी सुनीता के साथ हुआ, जो काल की पुत्री हैं। तो जब ये गर्भवती थी तो पिता का छाया पड़ने से इनका जो संतान हुआ बहुत दुष्ट, नाम रखा गया वेन। ये जन्म से ही बहुत दुष्ट। ऋषि मुनि तपस्या करते तो जाकर के भंग कर देते, बोलते सब तपस्या बंद करो और करनी है तो मेरी करो। बहुत अत्याचारी हुआ। अंग इतने आस्तिक परंतु पुत्र बहुत बड़ा नास्तिक। इस तरह के व्यवहार को देख करके महाराज अंग अपने राज्य को छोड़ करके वन में चले गए। पिता के जाने के बाद वेन ही राजा बन गए और राजा बनते ही सब जो लोग पूजा पाठ करते बंद करवा दिया। बोला करना है तो मेरी पूजा करो, जो राजा होता है वही भगवान होता है, मेरी ही पूजा करो। वेनाय नमः वेनाय स्वाहा, मेरे नाम से हवन करो, मेरे नाम से पूजा करो। इतना दुष्ट हुआ कि इसकी दुष्टता से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। ऋषियों ने संतों ने मिलकर के इसका मंथन कर दिया, गोविंदाय नमो नमः कल्याण कर दिया। इसके शरीर को मथा तो इसके शरीर से एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा पृथु। ये भगवान के ही अवतार हैं। बोले पृथु महाराज की इनके शरीर को मंथन करके पृथु को उत्पन्न किए। पृथु बहुत धार्मिक हुए, भगवान के ही अवतार हैं। इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, अनेक वनस्पतियों का निर्माण किए, बहुत सारे औषधियों का निर्माण किए, पृथ्वी को समतल किए। पहले पृथ्वी चारों तरफ पहाड़ इत्यादि थे, तो पृथ्वी को समतल किए
उपजाऊ बनाए, उपजाऊ होने लगी। पृथ्वी को उपजाऊ बनाए, सुंदर सुंदर औषधियों का निर्माण किए, अश्वमेध यज्ञ किए, प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से करने लगे। इनके ही वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही को राज्य देकर के महाराज पृथुवन में चले गए, संन्यास ग्रहण कर लिए। अब प्राचीन बरही राजा बने। प्राचीन बरही बहुत कर्मकांडी थे, कर्मकांड करते और पशुओं की बलि चढ़ाते। एक दिन संत नारद आए, बोले आप अच्छा नहीं करते, जरा मुंडी ऊपर उठा करके देखो। जब प्राचीन बरही मुंडी ऊपर उठा करके देखे तो जितने पशु मारे थे सब वहां मुंह फैलाए, उनका प्रतीक्षा करने, जैसे आओगे खा जाएंगे। देख करके डर गए और उन्होंने हिंसा को रोक दिया और अहिंसा का व्रत धारण किया। अहिंसा परमो धर्मः जिससे गांधी जी कहते हैं, तो यहां से अहिंसा वृत्ति को उन्होंने, हिंसा वृत्ति को उन्होंने रोक दिया। फिर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से भगवान बचाने वाला है, भगवान मारने वाला है, भगवान बचाने वाला है भगवान। और जल थल गगन आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, जल थल गगन आकाश पवन केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले न कोई पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। त्याग दो भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर तुम छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर तुम छोड़ो। क्या होनी क्या न होनी है हो, क्या होनी क्या न होनी है, सबका उसको ज्ञान बचाना है भगवान। मारने वाला है, बंद करो। बंद करो ये नाचना गाना, हमको नहीं सुहाता है। ये सारंगी का राग हमारे मन को भद्रंग बनाता है। क्यों रे प्रहलाद, किसका नाम ले रहा है तू? हमारे दुश्मन का, जिनने हमारे बड़े भाई हिन्नाक्ष का वध किया था, उस नारायण का नाम लेता है। हमारे दुश्मन का, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, जिसको हार समझा था, जिसको हार समझा था। गला अपना सजाने को बिसेला नाग बन बैठा, आज हमी को काट खाने को। किसका नाम? दुश्मन का नाम ले रहा है प्रहलाद। मेरा बन जा, मेरा बन जा, मेरा हो जा। ये राजपाट सब
तेरा है। जो भी कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। उस 3 लोक 14 भवन में मैं ही एक समाया हूँ। क्यों रे, कहाँ है वो तेरा नारायण? कहाँ है बता, कहाँ है वो तेरा नारायण? काल की ज्वाला हूँ, मेरा बन जा। पिताजी, ये राजपाट जो आपने मुझको देना चाहते हो वो तो मुझको वैसे ही मिल जाए। क्यों रे, हमसे जमान लड़ा रहा है? हलक काटूंगा तेजे से। जमान लड़ा रहा है अपने बाप से, हलक काटूंगा तेजे से। शरारत सब भुला दूंगा, हवाई जोश में आकर तुझको ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम भोलेनाथ की, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। बैठार के तलवार की नोक पे कई चक्कर घुमा दूंगा। तेरा वो नारायण, आज उस नारायण को ही देखना है। चरण धर नहीं सकता। चरण धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में। हमेशा मेरे भैंसे सोता है क्षीर सागर में। कहाँ है वो तेरा नारायण? कहाँ है तेरा रक्षक जिसको तू अपना परमात्मा बताता है? तुझको नहीं पता, काल की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का वेद और प्राण का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ, जब तक मले हूँ मैं, यदि भर जाऊं क्रोध में तो महाप्रलय हूँ मैं। बता, कहाँ है वो तेरा नारायण? या तो आज वो नारायण ही रहेगा या हिरण्यकश्यप रहेगा। ये आकाश, ये आकाश, ये आकाश पृथ्वी मोल है। मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है? बता तेरा नारायण। हे पिताजी, मेरे भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, यहाँ पे जो बैठे उन सब में भी है, इस खंभे में भी। कहता है तुझ में, मुझ में, कण कण में वो नारायण है। इस खम्भे में भी नारायण है और इस खड़क में नारायण है। यदि इस खड़क में नारायण है तो इस खड़क को ही फेंक देता हूं। और इस खम्भे में नारायण है, इस खम्भे में नारायण है तो हम हैं आजाद, किसी देश के गुलाम नहीं। किसी की इज्जत हुकूमत से हमें काम नहीं। तृष्णाए लब होगा, लूंगा पानी का जाम नहीं। आज तेरे नारायण को रुला रुला कर नहीं मारा तो हिरण्यकश्यप मेरा नाम नहीं। ठीक है, यदि इसमें तेरा नारायण है तो बम विश्वनाथ।
को मार सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, परंतु ना तो ये दिन है ना रात है, शाम का वक्त है। ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, परंतु ना तो मैं बाहर हूं ना भीतर हूं, घर की चौखट पर हूं। ना मैं आकाश पे मरूं ना पृथ्वी पर, परंतु ना तो मैं आकाश में हूं ना पृथ्वी पर तेरी छिपाई पर हूं। ना मैं कोई नर से मरूं ना सिंह से मरूं, परंतु तू आधा नर है और आधा सिंह है, अब भी नहीं मार सकता। ना मैं कोई शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से, परंतु तेरे ये लंबे लंबे नाखून हैं, और ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं, परंतु ये 13वां महीना बनाया है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। छोड़, छल किया है, छोड़ दी मुझको। बोले नृसिंह भगवान की नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसने जितने वरदान मांगे थे उन सब वरदान से अलग उसने कहा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से किसी से नहीं मरूं। नृसिंह भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, अपितु मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। स्वयं नारायण नृसिंह भगवान का